प्रिय छात्र, शंकु विचारानन्तरं भूमौ मंडलेशादि विचारः भवति। प्रत्येकं भूम्यां यः अधिपति भवति तस्य अधिपतेः निर्धारणं कथं भवति एवञ्च तस्य किं फलम् अस्य निर्धारणम् एव न कस्यां दिशि गृहनिर्माणं शुभम् अस्यापि निर्धारणं पाठेऽस्मिन् भवान् पठिष्यति। मंडलेशानयन विचार स्वामी हस्ते प्रमाणेन दीर्घ विस्तार संयुतम द्विगुणचाष्टाभिर्भक्तो मंडलाधिपः उच्यते। इंद्रो विष्णु यमो वायु कुबेरो धूर्जटिस्तथा विधाता विघ्नराजश्च मंडलेशा प्रकीर्तिता। स्वामी हस्ते प्रमाणेन गृह स्वामिने हस्तात्मक वाणीने दीर्घ विस्तार संयुता गृहपिंडस्य दैर्घ्य विस्तारियो संयुता कार्य दुगुण अष्टभि विभक्त उपर्युक्त प्राप्त फलम द्विगुणितं कृत्वा अष्ट संख्या विभजित शेषक्रमेण मंडलेशा उच्यन्ते। इंद्र इंद्र देवराज, विष्णु हरि, यम यमराज, वायु पवन देव, कुबेर कुबेर देव, धूर्जटी भगवान शिव, विधाता ब्रह्मा, विघ्नराज गणेश, मंडलेशा प्रकीर्तिता इति मंडलेशा विज्ञेया इति भाव। गृहस्वामी हस्तेन हस्तात्मकं मानं स्वीकृत्य गृहपिंडस्य दैर्घ्यमानं विस्तारमानं च गणयित्वा उपर्युक्त प्राप्त फलं द्विगुणितं कृत्वा अष्ट संख्या विभजित तदा एकादशेशानुसारं मंडलाधिपय ज्ञेया। एक शेषे इंद्र, द्विशेषे विष्णु, त्रिशेषे यम, चतुर्शेषे वायु, पंचशेषे कुबेर, षट्शेषे शिव, सप्तशेषे ब्रह्मा, अष्टशेषे शून्यशेषे च गणेशश्च मंडलेशा भवन्ति। मंडलेश फलम् इंद्रः सौख्यं यशो विष्णु यमो दुःखं निरन्तरं वायुरुत्पाटनं चैव कुबेरो धनस्तथा धूर्जटी कलहं नित्यं धाता सौख्य प्रवृद्धिदं सर्वसिद्धिं गणाधीशं फलं मुक्तं विचक्षणैः। इंद्रः सौख्यम इंद्रदेव सुखदायकः यशो विष्णु हरिः कीर्तिलाभः करोति यमोह निरन्तरं दुःखं वायुरुत्पाटनं वायुदेव उच्चाटनादिकं फलं ददाति कुबेरो धनदः कुबेरदेवः धनं प्रददाति तथा धूर्जटी नित्यं कलहं भगवान शिव नित्यं कलहं ददाति धाता सौख्य प्रवृद्धिदं ब्रह्मा अत्यंतं सुख शांति प्रदायकं गणाधीश सर्वसिद्धिं प्रददाति इति फलम् उक्तं विचक्षणैः विद्वद्भिः। यदि गृहपति मंडलाधीशः इंद्रः भवेत् चेत् सुखदायकं भवति। विष्णु कीर्तिलाभं यशो वृद्धिं च करोति, यमः निरन्तरं दुःखं ददाति, वायु उच्चाटनं करोति, कुबेर धनं प्रददाति, महादेव शिवः नित्यं कलहं प्रदानं करोति, ब्रह्मा अत्यंत सुख शांति प्रदायकं भवति, गणेशः सर्वकार्यैः सिद्धिं ददाति इति चिन्तनं कृत्वा पंडितैः विचारः करणीयः। पूर्वादिदिक्षु गृहवर्धने विचारः वास्तुक्षेत्राद् वाक् प्रत्यत् दिग्विषीणैव गृहं रचेत् उत्तरस्यां तु पूर्वस्यां गृहात् सर्वं गृहं रचेत् सद्योच्चादिगुणाधिकान्तर भुवि पत्यक तथा दक्षिणे गृहं चासूर रचेच्छुभाय भवनं तत् सत्कर्मणां सिद्धये मंडलाव्यादिमुनीन्द्र गर्ग प्रभवा एव वदन्ति च संशोध्यैव गृहं रचेच्छ शुभदिने भव्यादिकर्माखिलैः। प्रत्यक तथा दक्षिणे यदि पुरातन वास्तु पश्चिम दक्षिण दिशि गृह प्रसार अभीष्टम तदा सद्यमोच्चादि द्विगुणाधिकान्तरभूमि अर्थात पुरातन गृहस्योच्छ्रितमानस्य द्विगुणिते प्रमाणे पुरातन गृहात् दक्षिणे वा पश्चिमे गेयं च सुचरेत् नूतनं गृहादिकं शीघ्रमेव कारयेत् शुभाय भवनं गृहपिण्डमानं पूर्वोक्त प्रकारेण
शुभ फलानुसारं कृत्वा अथवा वास्तु कल्याणाय तत्र गृह निर्माणं सत्कर्मणा सिद्धये धर्मार्थादि पुरुषार्थ साधनार्थं शुभ कर्म करणार्थं च भवति। एवं मंडल व्याधि मुनीन्द्र गर्ग प्रभवा मुनि श्रेष्ठा वदन्ति भाव्यादि कर्माखिलै अनेक विध शुभ कर्म साधनार्थम गृहं संशोधयेत् अर्थ रचेत वास्तु शल्यादि शोधनम आयादि साधनम च सम्यक रूपेण कृत्वा एव गृह निर्माणम कार्यम। यदि दक्षिण पश्चिम दिशो गृहं निर्मातव्यम तदा प्राचीन गृहोन्नति परिणामतः पश्चिमे दक्षिणे वा परस्तात् द्विगुण दूर स्थाने गृहं निर्मातव्यम्। एतदेव मांडव्य गर्गादि मुनयोपि समर्थयन्ति। इत्थं संशोधन पूर्वकं निर्मितं गृहं सुख समृद्धिदायकं भवति। अजिर्विचारः कस्यापि वास्तु निर्माणे आकाश तत्वस्य बहुत महत्वमस्ति। आकाश तत्व बिना गृहे निवासमाना जना सुखपूर्वकं जीवन यापनाय समर्था न भवितुं शक्यन्ते। अतः गृहे पंचतत्वेषु आकाशतत्वस्य प्राप्त्यर्थम् एव रिक्त स्थानं वर्तते। तत् रिक्त स्थानम् अजिरः हिन्द्याम् आंगनम शब्देन परिभाषितम्। अजिरानयन प्रकारः दीर्घ विस्तार संख्यैक्यै चंद्रश्च गुणितो तथा नवभिस्तु हरिद्भागं शेषामाजिर्मुच्यते। दीर्घ विस्तार संख्यां गृहपिण्डस्य दैर्घ्यमानं विस्तारमानं च एकस्मिन् स्थले निधाय ऐक्यै योजयेत्। चन्द्रश्च गुणिते वा एक संख्या सह तयोरपि गुणनं कार्यं। पुनः नवभिश्च हरेत भागं प्राप्त संख्या नवभिर्विभजेत शेषम अजिरम उच्यते। शेषमानानुसारम अजिरम प्राप्यते। गृहस्वामिनः हस्तमानानुसारेण दीर्घं विस्तारं च योजयित्वा मिथः एक संख्या गुणयित्वा नवभि भाजयित्वा यत् शेषं तत् फलम् अजिरम उच्यते। अजिर फलम दाता विचक्षणो भीरु कलहो नृपदानौ क्लीवश्चौरो धनी चेति नाम तुल्यम फलम अस्मृतम। अजिरानयनी एक शेषे दाता द्विशेषे बुद्धिमान त्रिशो भीरु चतुर्षु कलह पंचसु राजा षटसु दानव राक्षसश्च सप्तसु नपुंसक अष्टसु धनी च ऐसा फलन्यापि नामानुगुण्यान्येव भवन्ति। इसके साथ ही इस विषय को सुविधा के लिए पुनः हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। गृह स्वामिनः हस्तस्य दीर्घ विस्तारं च मिथः गुणाम नवभिभाजयित्वा यच्चेषं तत्फलम क्रमेणैव भवति। अब यहाँ पर बताया गया है कि गृहकर्ता के हाथ से लंबाई चौड़ाई के नाप को गुणा करके 9 का भाग दे करके जो शेष बचे उसका फल क्रमशः इस प्रकार होता है। यथा 1 शेष से दाता, 2 से विचक्षण बुद्धिमान, 3 से भीरु, 4 से कलह, 5 से राजा, 6 से दानव, 7 से नपुंसक, 8 से धनी, अर्थात इन शब्दों की नाम के अनुसार ही उस गृह का फल होता है। इसके साथ ही अब आपके समक्ष अगला विषय प्रस्तुत किया जाएगा और अगले विषय में आपको हम बताएंगे कि द्वार निर्णय विचार, द्वार निर्णय किस तरह से करना चाहिए, उसकी क्या विधि है। जैसा कि जो भी विधि बताई जाएगी शास्त्रोक्त होगी, अर्थात शास्त्र में कही विधि के अनुसार ही हम आपको बताएंगे कि द्वार का निर्णय कैसे करना चाहिए। इसके साथ ही इस विषय को ही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए शुभम भूयात। धन्यवाद है। अगला विषय आप अवश्य ही देखें, क्योंकि अगले एपिसोड में द्वार निर्णय की चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। द्वार के बिना किसी गृह की
किसी घर की शोभा नहीं होती तथा आवागमन का मार्ग भी अवरुद्ध होता है। अतः आवागमन के मार्ग को सुचारू रूप से करने के लिए यहाँ आवागमन ना होकर के वन वे ही वहीं घर के अंदर जाकर के लोग बाहर आते हैं, तो हम गमनागमन शायद इसको कह सकते हैं। आप इस विषय को अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे और देखेंगे तथा उसका लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही इस विषय को हम यहीं पर विराम देते हैं। शुभम भूयात्। धन्यवाद।